जब मैं गांव में भोज खाने के लिए गया तो मैंने देखा कि विभिन्न तरह के भोज में विभिन्न तरह के पत्तल का इस्तेमाल होता है। पत्तल कौन सा? जैसे शहरों में हम लोग बफे सिस्टम में देखते हैं ना, प्लेट्स होते हैं, स्टील वाले प्लेट्स। यहाँ भोज भात में ऐसा नहीं होता। यहाँ भोज भात में कभी ग्रीन कलर का पत्ते के शक्ल का कोई प्लेट मिलेगा चौड़े, कभी पे गोल डिजाइन का मिलेगा, कहीं वो सिल्वर फॉइल वाला जो होता है उस टाइप का मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा मैंने प्रचलन में देखा। जहाँ भी भोज खाने जाइए, शादी ब्याह और आपके श्राद्ध, सब कुछ में जो बरसी वगैरह होती है, सब में, गांव में तो रोज ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, आपको पता ही है। तो उससे मेरे मन में एक बिजनेस आइडिया आया। मैंने सोचा कि जब गांव में इतनी ज़्यादा डिमांड है तो क्यों ना इस काम को अपनाया जाए और ये दोना पत्तल बनाने वाला जो काम है इसको स्टार्ट किया जाए। मैंने करीब 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान किया। मैंने ये पता किया, जब मैंने पता किया तो मुझे ये पता चला कि इसमें 25,000 की भी हैंडमेड मशीन आती है, 40-50,000 की भी मशीन आती है, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक और हाइड्रोलिक मशीन जो है वो 80,000 के करीब आती है। और उसके बाद पेपर रोल चाहिए होता है, आपको जिस भी तरीके का बनाना हो पेपर रोल चाहिए। उसके बाद स्टेपलर चाहिए और जो पत्तल बनेगा उसको पैक करने के लिए, पॉलिथीन में डालने के लिए पॉलिथीन चाहिए। तो इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। एक छोटा सा कमरा 10 बाई 20 का एक कमरा हो जाए तो सफिशिएंट है। जैसे ये कमरा है 10 बाई 20 का है तो सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस भी नहीं चाहिए। और आप खुद या आपके परिवार में से कोई घंटा 2 घंटा बैठ के बढ़िया 1000, 1500, 2000 पत्तल निकाल सकता है। वह 4 घंटा बैठ गए, 2000, 2500 पत्तल निकल आया, सफिशिएंट है पर डे के लिए। तो इम्पोर्टेंट यहाँ ये नहीं है कि 1 लाख रुपए लग के आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि काम में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है। अगर 1-2 दिन चला के देख लिया जाए तो उसके बाद बहुत आसानी के साथ में हम इस काम को कर सकते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब ये दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर हम 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए की आमदनी इस बिजनेस से कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस इम्पोर्टेंसी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो वो दोना पत्तल बनेगा, वो बिकेगा कैसे। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं से जो भी भोज भात लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो परचेस करके ला ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ला रहे हैं इसका मतलब ऑलरेडी सप्लाई चेन तो है, जो चाहे 1 रुपए का मिले चाहे 2 रुपए का मिले, लेकिन सप्लाई है। अब उस सप्लाई में अपनी नाक को घुसेड़ना, अपने वजूद को स्थापित करना, ये सबसे बड़ी कला है। और अगर बिजनेस में हम ये सोचते रहेंगे कि हम बेच कैसे पाएंगे, तो इस दुनिया का कोई भी व्यापार आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। फिर आप 10-20 हजार की नौकरी के लिए ठीक है, फिर आप जहां गुजरात में और हिमाचल में जहां भी आप सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हो, चाहे किसी प्राइवेट संस्था में माथापच्ची कर रहे हो, चाहे किसी सूती मिल के कारखाने में गुजरात जैसी जगह पे 10-20 हजार में आपकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है भयंकर गर्मी में, वो फिर आप जानो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वापस गांव की तरफ आए और 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम अपने ही गांव में इस काम को स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अननेसेसरी बाहर रहने से ज्यादा बेटर है कि हम गांव की मिट्टी में रहें। हम लोग शहरों में जितने छोटे कमरे में पूरा घरौंदा बसा के रखते हैं, उतना यहाँ पर हम लोग के यहाँ टॉयलेट होता है। ये सच्चाई है। इतना बड़ा घर होता है, इतनी बड़ी गृहस्थी होती है, लेकिन हम लोग मजबूर होते हैं, 10-20 हजार रुपए की आमदनी नहीं होती है, लिहाजा हमें गांव को छोड़ के शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है। ये एक रोजगार मेरे समझ में आया कि आपके पास अगर 2 कमरे भी हैं तो 1 कमरे में रहिए, 1 कमरे में मशीन लगा लीजिए। तो इंपॉर्टेंट यहां ये नहीं हुआ कि हम 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट करें, और इंपॉर्टेंट ये भी नहीं हुआ कि हम उसको सीख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जब मशीन लगाएंगे मशीन वाला ही बता देगा, चलाना सिखा देगा, और अल्टीमेटली हम जब चलाना सीख जाएंगे तो हम इस काम को बखूबी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट ये हुआ कि इसको बेचा कैसे जाए। उसके लिए आपको इस बिजनेस में उतरना पड़ेगा,
प्रोडक्शन करना पड़ेगा और कंपटीशन से डरना नहीं होगा। कंपटीशन इस दुनिया में हर कहीं है। अगर बिजनेस करने उतरेंगे तो कंपटीशन हर कहीं है। एक समोसा वाला समोसा बनाना भी स्टार्ट करता है तो पहले से मोहल्ले में, बाजार में कई सारे समोसे वाले ऑलरेडी हैं। मिठाई वाला मिठाई का दुकान स्टार्ट करता है तो ऑलरेडी बहुत सारे दुकानदार हैं। लोग कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे हैं। फिर आपसे क्यों खरीदेंगे? आपसे इसलिए खरीदेंगे कि आप बेस्ट क्वालिटी देने का प्रयास करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं दोना पत्तल, उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने लोगों से संपर्क करना है, आसपास के टेंट वालों से संपर्क करना है, आसपास के उन सभी लोगों से कांटेक्ट करना है जो दोना पत्तल का व्यापार कर रहे हैं, जिनके यहां से लोग खरीदते हैं। हम उनसे संपर्क करेंगे। हम इंडिविजुअल किसी, अब ये अलग बात है कि आपके किसी परिचित के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, उनसे आपने कह दिया तो वो तो मान लीजिए 10, 20, 25 केस होगा। रेगुलर व्यापार नहीं हो पाएगा। रेगुलर व्यापार कब होगा? जब हम आसपास के दुकानों में संपर्क करेंगे। जो आपके आसपास में 10, 20, 25 किलोमीटर के दायरे में जो दुकानदार होंगे और वो दोना पत्तल का काम करते होंगे, उनको जाकर अपना प्रोडक्ट आपको दिखाना है, उनसे जाकर अपना रेट क्लियर करना है। रेट में आपको कम मार्जिन लेके चलना है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है आपका, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल समझा कि मशीन में जब आप पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे, बिजली, लेबर एक्सेट्रा सब कुछ लगा के, तो करीब 650 रुपये निकलता है 1000 में। 1000 पेपर जब छपेगा, 1000 जब आपका पत्तल छपेगा, बनेगा, तो उसमें करीब 650 का कॉस्ट आता है। अब 200 रुपये आप उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के 850 का लेके और दुकान के पास आप जाते हैं। अब दुकानदार कहता है कि भाई हम तो फलानी जगह से 800 का ले लेते हैं। तो ये कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 100 रुपये, 150 रुपये मार्जिन लेके काम को स्टार्ट करना पड़े। और धीमे धीमे जब आपका काम बढ़ता जाए, तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अपने हिसाब किताब को बढ़ाते चलिए, या रेट वही रखिए। और प्रोडक्शन कॉस्ट आपका कम हो सकता है। जितना बल्क में माल तैयार होता है उतना ही प्रोडक्शन कॉस्ट कम बैठता है। शुरुआती दौर में आप एक बंडल परचेज करेंगे जो पेपर शीट है, बाद में आप कई सारे रोल खरीदेंगे। हो सकता है आप बड़े मंडी से खरीद के लाए तो आपको रेट सस्ता पड़ेगा। प्लस में और बहुत सारी फैसिलिटी हो जाती है, रेट सस्ता होता चला जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता चला जाता है और प्रॉफिट आपका सेम अगर रहेगा लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट आपका घटता जाएगा। ऑटोमेटिक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि लोग आपके शॉप से आके परचेज कर ले जाएं, ये भी होता है। फोन पे आपको ऑर्डर मिल जाए, ऐसा भी होगा। तो धीमे धीमे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर आप सही रखेंगे, मार्जिन सही रखेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे दिमाग नहीं लगाएंगे, मार्केट के कंपटीशन को फेस करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये व्यापार आपको बैठे बैठे का 25-50 हजार रुपए की आमदनी आराम से दे सकता है। और फिर आगे चल के अगर काम बढ़ गया तो भाई 1 मशीन से 2 मशीन, 2 मशीन से 4 मशीन, ऐसा करके धीमे धीमे काम को आप बढ़ा सकते हैं। ये एक छोटा सा काम मेरे समझ में आया सभी गांव वासियों के लिए, जो खासकर लोग पलायन करके इस गांव से बाहर चले गए हैं, कहीं भी, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, चाहे किसी भी प्रांत के हो, चाहे किसी भी देश के हो, जो ये पलायन की स्थिति है उसको रोकने के लिए एक बेहतरीन अवसर मैं हर वीडियो में देने का प्रयास करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ऐसे लोगों को जरूर बताइए जिन्हें बिजनेस की दरकार है, जो चाहते हैं कुछ करना। तो मैं आगे, अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे कि इस पर पूरा ब्रीफ मैं आपको देने का प्रयास करूं कि किस तरीके का कॉस्ट बैठता है, किस तरीके की मशीन आती है, मशीन आप कहां से परचेज करें, ये सारा डिटेल भी मैं आपको दे सकता हूं। क्योंकि इस बीच में मैं इसका अध्ययन करने में लगा हुआ हूं कि ये मशीन कैसे, कहां से लाएं, दिल्ली से लाएं कि कहां से लाएं, कि मेरे इलाके में ही अच्छी मशीन मिल जाएगी, क्योंकि लोकल का लेने से सर्विस की अच्छी गुंजाइश रहती है। तो ये सब मैं पता करने में लगा हुआ हूं। तो अगर आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी विस्तार से आपको, और प्लस प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उसके विषय में भी आपको बताऊंगा क्या शुरुआती दौर में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर सोच के बैठ जाइए कि अगर आपने ठान लिया है तो ठान लिया है, फिर किसी की सुनिए नहीं। एक बार सोच लीजिए कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है, तो करना है, तो करना है। गुड नाइट।